वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग गीक्स एंड दिस इज़ अवर फोर्थ वीडियो। इसमें भी हम स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो इसमें जो बेसिक्स हैं वो बेसिकली काफ़ी प्रैक्टिकल हैं। एंड वो एक फ़र्स्ट स्टेप, एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप हो सकता है हमारे स्टॉक मार्केट की एंट्री के लिए, जिसमें हम प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हैं। हमारे को जेन्युइनली हेल्प करेगा शेयर्स खरीदने बेचने में, और हमारे को थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज आएगी कि हम कैसे कैसे किस किस चीज़ में, किस सिचुएशन में कैसे एक्ट कर सकते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं पूरी वीडियो देखना, and it will really help you and it will allow you to trade in the stock market। and बेसिकली मैं इसके बाद भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा, जिसमें आपको हेल्प होगी, जिससे आप जेन्युइनली मार्केट को रीड करना सीख जाओगे। तो आप ये वीडियो देखना, फिर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बताऊँगा। एंड कोशिश करना जो बिल्कुल नया है वो जाके पहले पिछली वीडियोस देख लें, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। एंड क्या कहते हैं, अगर आपको कोई डाउट्स हो उन वीडियोज़ में लेकर, तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर हमारे को DM कर सकते हो, और उधर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, और आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ना कुछ फन फैक्ट्स डिस्कस करूँगा, जो शायद कई लोगों के लिए शॉकिंग हो सकते हैं। एंड आप पढ़ रहे होंगे स्क्रीन पे आ रहा होगा, कई लोगों के लिए शॉकिंग हो सकते हैं। जैसे में एक चीज़ होती है ना, लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा बेकार है, ये सबको बर्बाद कर देता है। बेसिकली बर्बाद उनको करता है जो गलत तरीके से आने की कोशिश करते हैं, एंड जिनके पास कोई फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती है, एंड वो जस्ट दूसरों पे रिलाय करके, दूसरों की टिप्स पे रिलाय करके अपने आप को बनाना चाहते हैं, बिना मेहनत करें कमाना चाहते हैं, तो उनको वो बर्बाद भी करता है। तो चलो ये डिस्कस करते हैं। जैसा लिखा हुआ है, अब आपको मैं एक बात बता दूँ, अगर जैसे लिखा हुआ है क्लियर कि अगर आपने विप्रो का स्टॉक, अब से आप तो नहीं ले सकते, आपके पेरेंट्स ने अगर या किसी आपके फैमिली मेम्बर ने विप्रो का स्टॉक 40 ईयर्स पहले लिया होगा, अच्छे से नॉलेज के साथ, अच्छे से स्टडी करके, तो आज उस 10,000 रुपये का स्टॉक जो उस टाइम उन्होंने 10,000 रुपये में लिया होगा, आज उसकी वैल्यू मोर देन 800 करोड़ रुपीज़ है मार्केट के अकॉर्डिंग। एग्जैक्टली 800 करोड़। एंड अगर मान लो आप कहते हो कि अगर उस टाइम 10,000 भी बहुत ज़्यादा होते तो वो किसके पास होते थे, अगर आप सिर्फ 1,000 रुपये के भी लेते तो भी वो 80 करोड़ रुपीज़ होती, तो भी वो 80 करोड़ रुपए होती उसकी वैल्यू। एंड अगर मान लो सिर्फ 100 रुपये के भी लिए होते तब भी 8 करोड़ रुपीज़। अब इसके कंपैरिजन में बैंक अकाउंट आपको जो रिटर्न देता है वो आप अच्छे से जानते हो, वो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आप कहोगे अब मैं ज़बरदस्ती, मेरे को कोई ज़बरदस्ती नहीं करना, मैं आपको एक जेन्युइन फैक्ट बता रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट किस वैरायटी तक के रिटर्न दे सकता है अगर आप अच्छे तरीके से अपनी स्टडी करके उसमें इन्वेस्ट करो। तो मैं सिर्फ इतना इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें नहीं करूँगा, एक ऐसी बात भी बताऊँगा, एक ऐसा फन फैक्ट भी बताऊँगा जिसको सुन के आप कहोगे कि हाँ ये कुछ चीज़ें गलत है और उसके लिए हमारे को ढंग से स्टडी की ज़रूरत है। जैसे ये लिखा है, जैसे आजकल जैसा सबको पता है कि कोरोना की सिचुएशन चल रही है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो लोगों को ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो क्लियर बात है, ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा है इस टाइम मार्केट में, तो सारे ऑक्सीजन के शेयर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन एक शेयर इसमें ऐसा है, बॉम्बे ऑक्सीजन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ठीक है, जिसके नाम में ऑक्सीजन है, और उसका प्राइस 10,000 था थोड़े टाइम पहले, एंड इस टाइम वो कुछ 24,000 टच कर चुका है, ईजिली टच कर चुका है 24,000। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये ऑक्सीजन से रिलेटेड शेयर होता हमारे को समझ आता कि इसको इतनी अच्छी रैली मिली है, लेकिन इस शेयर के सिर्फ नाम में ऑक्सीजन है, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, जेन्युइनली ऑक्सीजन की कोई डीलिंग्स ही नहीं है, ये एक बैंकिंग का शेयर है, इसका कोई ऑक्सीजन से रिलेशन नहीं है। लेकिन वही गलत न्यूज़, गलत टिप्स के चलते चलते इस शेयर को बहुत ज़्यादा पंप कर दिया गया, और अब ये शेयर्स के साथ क्या हो रहा है, जो लोग इसको खरीद रहे हैं, जिन्होंने इसको खरीदा था, पंप करा था, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसमें अपने पैसे लगाए थे बिना पढ़े, कोई लोगों ने टिप्स पे जाके, अब वो बेच ही नहीं पा रहे। जैसे ही मार्केट स्टार्ट होता है ये शेयर लोअर सर्किट टच करता था, इसमें ट्रेड ही अलाउ नहीं हो पाता। अब वो लोग फंस गए हैं, वो शेयर इतना नीचे आएगा, कईयों का काफ़ी नुकसान होगा। ये नुकसान होता है बिना सोचे समझे, बिना पढ़े ट्रेडिंग का या इन्वेस्टमेंट का। तो ढंग से करोगे तो कमा लोगे, घर बैठे भी इस टाइम में इजीली कमा लोगे अगर ढंग से करोगे। मैंने कमाया और बहुत लोग कमा रहे हैं, ईजी है कमाना अगर आप ढंग से सुनो और ढंग से करने की कोशिश करो। तो आज हम बेसिकली इस वीडियो में बात करेंगे स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स की, जो 3 ट्रेंड्स होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। पहला ट्रेंड होता है अपवर्ड ट्रेंड, ऊपर जाती, ठीक है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, नीचे आती, ये सबको समझ आएगा। जब मार्केट नीचे आती है उसको हम डाउन ट्रेंड कह देते हैं, ऊपर जाती है अपवर्ड ट्रेंड कह देते हैं। अब तीसरी आती है कंसोलिडेशन रेंज बाउंड, ठीक है। ये क्या होता है मैं बताता हूँ, कईयों को कन्फ्यूजन होती है। कुछ नहीं होता, जब मार्केट एक स्पेसिफिक रेंज के बीच में मूव करती है ना, 10 से 15 रुपये, 15 से 10 रुपये, 10 से 15 रुपये, 15 से 10 रुपये, एक रेंज के अंदर मूव करती है, तो उसे हम कंसोलिडेशन कह देते हैं, रेंज बाउंड मार्केट कह देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ढंग से डिस्कस करता हूँ पहले। अपवर्ड मार्केट क्या होता है? अपवर्ड मार्केट ऐसा होता है कि जब मार्केट हाई होता है, एक हाई बनाता है, उसके बाद एक हायर लो बनाता है, एक नीचे जाता है, एक फ्लक्चुएशन लेता है, एक पुल बैक लेता है, जैसे हायर लो क्लियर लिखा हुआ है। उसके बाद जो हाई बनाता है ना, वो पिछले हाई से ज़्यादा होता है। वो उसके बाद जो हाई बनाता है वो पिछले हाई से ज़्यादा होता है। पिछला हाई हमारा ये था, अब इसके बाद हमारा हाई ये है, तो इसको हम कहते हैं हायर हाई। जब मार्केट हायर हाइज बनाए कंटिन्यूसली और हायर लोज बनाए, तो उसे हम कहते हैं अप ट्रेंड मार्केट। हायर हाइज, फिर हायर हाइज,
इधर 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये। 10 रुपये के बाद ये थोड़ा नीचे गया 8 रुपये, लेकिन 8 रुपये के बाद ये 20 रुपये गया। ठीक है, अगर 15 रुपये 20 रुपये जाने के बाद ये वापस 16 रुपये 17 रुपये गया, लेकिन 17 रुपये जाने के बाद 25 रुपये पहुँच गया ये। ठीक है, अब आपको समझ आया होगा कि लास्ट टाइम अगर यहाँ पे था, अगर लास्ट टाइम इधर कुछ थी रेट, तो उसके बाद थोड़ा नीचे जाएगा। मार्केट कभी भी ना एक सीधी रेंज में नहीं चलता, कभी भी मार्केट ऐसे नहीं जाता सीधा सीधा। पहले मार्केट ऊपर जाएगा, फिर पुल बैक लेगा, करेक्शन लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर करेक्शन लेगा, फिर ऊपर जाएगा। कभी सीधे में नहीं जाता। बहुत रेयर केसेस होते हैं जब ज़्यादा ही मोमेंटम होता है, लेकिन लॉन्गर टर्म में आप देखोगे मार्केट कभी सीधा नहीं जाएगा। डेट फ्रेम में शायद कभी कभी सीधा चला भी जाता है, कुछ बुलिश मोमेंटम से आ जाते हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म में कभी भी मार्केट एक बार में ऊपर नहीं जाता। वो ऐसे हायर हाइस हायर लोज बना के अब ट्रेंड बनाता है। ये आपको बात समझ आई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट्स में पूछ लेना। एंड जैसे क्लियर लिखा हुआ है, इट विल मेक हायर हाइज एंड हायर लोज। ठीक है, जो इसके लो होंगे, जो इसका लो बना है, वो अगला लो जो उसके बाद बनेगा ना मार्केट में, अगला करेक्शन आएगा, वो लो भी पिछले लो से बड़ा होगा। तब हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये एक अप ट्रेंड मार्केट है। अब मैं आपको जैसे क्लियरली ग्राफ में दिखा देता हूँ कि अप ट्रेंड मार्केट होती कैसे है जेन्युइनली, इसको हम कैसे देखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, रिलायंस का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। तो बेसिकली आप देखो, ये किस डेट का चार्ट है हमारा, 27 का चार्ट है। तो ये देखो, यहाँ पे मार्केट थी, लो बनाया था यहाँ पे मार्केट ने, फिर यहाँ पे हाई बना मार्केट का, फिर यहाँ पे लो बना मार्केट का, लेकिन जो लो बना वो पिछले वाले लो से ऊपर था। ठीक है, अब जो यहाँ पे हाई था, उसके बाद जो अगला हाई बना वो पिछले इस हाई से ये वाला हाई बड़ा है। ठीक है, ऊपर की तरफ है, हायर हाई है। फिर जो तीसरा हाई है वो इससे भी बड़ा है, उसे कहते हैं हायर हाई, उसे भी हायर कहते हैं। और जो जितने भी लोज बने, लो हायर लो हायर लो, लो भी ऊपर है। देखो ऊपर गई, करेक्शन लिया, ऊपर गई, करेक्शन लिया, फिर ऊपर गई। क्लियरली दिखा आपको, मेरी बात समझ आई, कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ अब ट्रेंड के लिए। चलो हम दूसरे ट्रेंड की बात करते हैं। तो दूसरे ट्रेंड में क्या होता है हमारा, ठीक है, डाउन ट्रेंड में हमारा क्या होता है कि डाउन ट्रेंड में हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है कि जब हमारी मार्केट नीचे की तरफ जा रही होती है, ये लो गया, हमारा मार्केट का लो दिखा आपको, तो मार्केट के लो के साथ साथ आपको जैसे ही मार्केट ने लो बनाया, ठीक है, ये मार्केट का लो बन गया, उसके बाद लोअर हाई बना, थोड़ी करेक्शन बनी। जो इस टाइम करेक्शन है मार्केट के, करेक्शन का इस टाइम क्या फेज़ है, नीचे की तरफ जाना, तो करेक्शन हमारी बनेगी थोड़ी ऊपर की तरफ, उल्टी तरफ जाता है पुल बैक, उल्टी तरफ जाता है करेक्शन। ये लो बना, लोअर हाई, जो हाई बना वो लोअर हाई बना, फिर नीचे गया, फिर लोअर हाई बना। जो हाई यहाँ पे है, उसके बाद जो हाई आया वो लोअर है। ये जो हाई था, ये पिछला जो हाई रहा होगा उससे नीचे रहा होगा, तो इसे हम लोअर हाई कह देंगे। और जो उससे नीचे हाई रहा होगा वो पिछले वाले से भी नीचे रहा होगा, तो उसे हम लोअर हाई कह देंगे। ठीक है, इसमें हमारे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, हमारी ये चीज़ क्लियर रहेगी। मार्केट डाउन ट्रेंड में तब है जो वो लोअर हाई बना रहा है बार बार कंटिन्यूसली, और लोअर लो बना रहा है। जो ये लो है, जो इस वाले लो से, ये वाला लो इस वाले लो से और भी नीचे है, और मार्केट ये मूवमेंट कंटिन्यू कर रही है, तो ये कंटिन्यू करेगी डाउन ट्रेंड में, हम इसे डाउन ट्रेंड कहते हैं। अब ये भी मैं आपको एक कोशिश करता हूँ, रिलायंस के चार्ट में दिखा देता हूँ, मैंने पहले से बना के रखा हुआ है ताकि वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो, छोटी वीडियो बने और जल्दी समझ आ जाए। ठीक है, अब ये देखो, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, क्लियर सिंपल। हाई बना, नीचे आया, पुल बैक लिया, ठीक है, फिर हाई बन गया एक और, उस हाई में बना, पुल बैक लिया, हाई बना, फिर नीचे आ गया, लोअर लो बना, ये लो, ये लोअर लो, ये हाई, ये लोअर हाई। क्लियर कॉन्सेप्ट है। मार्केट नीचे जाएगी, हाई के बाद लोअर हाई बनाएगी, लो के बाद लोअर लो बनाएगी, सिंपल बात है। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट्स में पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता दूंगा आराम से। ठीक है, उसके बाद हमारा बनता है ये, हमारा जो सबसे लोगों को जो समझ नहीं आता शायद, इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, इसमें ना हाई बन रहा है, ना इसमें लोअर हाई बन रहा है, ना इसमें कुछ नहीं बन रहा। तो मैं आपकी कन्फ्यूजन पहले मिटा देता हूँ, मैं आपको ये सब समझा देता हूँ, पहले आप ये समझो, फिर मैं आपको बताऊँगा। इसमें क्या हुआ, एक रेंज में है, हाई बना, लो बना, हाई बना, लो बना, हाई बना, लो बना, पुल बैक्स आ रहे हैं लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हो रही। इसमें भी ट्रेड होता है, मैं आपको समझाऊंगा। इस मार्केट में भी पैसे कमाए जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती, इसमें भी आपको सब समझ आएगा। इसमें देखो पॉइंट क्या है, एक रेंज के अंदर मार्केट मूव कर रही है, उसके पास इतनी वॉल्यूम नहीं है, इतनी पावर नहीं है मार्केट के पास, वो इस रेंज को ब्रेक कर पाए। तो हम इन केसेस में क्या करेंगे, मैं आपको वो भी बता देता हूँ आपको क्लियरली। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ पहले इन तीनों मार्केट के बाद, पहले आपको ये बताता हूँ मैं आपको, इसमें पहले मैं आपको रेंज बाउंड मार्केट पे दिखा देता हूँ अच्छे से। ये रेंज बाउंड मार्केट किस टाइप का होता है और कैसा बनता है हमारा, ये मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखो रेंज बाउंड मार्केट है हमारा, ये रेंज में एक रेंज तोड़ने की कोशिश ही नहीं की, ये लो हाई लो हाई लो, नहीं पावर आई, उसी रेंज में रहा पूरे दिन, इसके पास पावर ही नहीं आई। तो मैं आपको तीनों में बताता हूँ
आप तीनों में ट्रेड कैसे ले पाओगे, फिर मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस, इसमें एक छोटा कॉन्सेप्ट है मैं आपसे वो भी डिस्कस करूंगा जो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन देता है कि हम गिरती मार्केट में कैसे कमाएंगे, या ऐसी मार्केट जिसमें पैसा बढ़ ही नहीं रहा उसमें हम कैसे कमाएंगे। ईजी है, बहुत ईजी है, कमा सकते हैं। पहले मैं आपको अप ट्रेंड में बता देता हूँ, वो आपको मोस्टली पता होगा, तो अगर आप स्किप भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको अप ट्रेंड में वैसे पहले बता देता हूँ, कईयों को नहीं जैसे पता तो मैं उनके लिए बता देता हूँ। जैसे मार्केट लो पे है, ठीक है, आप यहाँ से बाय करोगे, सिंपल। लो पे 1960.90 रेट है अभी, आपने यहाँ से बाय कर डाला, आपको दिख रहा है ये नीचे सपोर्ट पे है। सपोर्ट भी मैं डिस्कस करूँगा अगली वीडियोज़ में, आपको बताऊँगा। अभी नीचे आपको दिखा मार्केट का रेट, नीचे आपको लग रहा है ऊपर जाएगा, आप बाय कर दो। यहाँ आ गया रेट 1988, ठीक है, आपकी मर्जी है, यहाँ पे निकल जाओ, हाई हो गया, हाई आप यहाँ पे भी निकल सकते हो, आपके रेट से ऊपर है, आप आराम से प्रॉफिट्स लेके निकल सकते हो, आपकी मर्जी है, आपका रिस्क लेने की कैपेसिटी है, आप कितनी देर तक होल्ड करोगे। यहाँ आया, आप निकल सकते थे, यहाँ आ गया वापस, आपको लगा होगा कि ये नीचे आ गया, लेकिन ये पुल बैक था, क्योंकि मार्केट कभी एक बार में ऊपर नहीं जाती, तो कई लोग यहीं निकल जाएंगे, यहाँ निकल जाएंगे, यहाँ निकल जाएंगे, लेकिन उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट कभी एक बार में नहीं जाती, वो पुल बैक्स लेती है, पुल बैक लेगी, फिर वापस उस सपोर्ट लाइन पे आ गया, फिर उसको शूट मिला जो मोस्टली मिलता है सपोर्ट लाइंस पे आके, फिर मार्केट ने एक और हाई बना दिया, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई। जो रिस्क जिन्होंने अच्छे से लिया होगा, झेल पाए होंगे, वो उन्होंने यहाँ बेच दिया होगा 1997 पे। तो बेसिकली इसमें क्या रहा होगा आपका प्रॉफिट, 1960 से 1997 तक का प्रॉफिट रहा होगा आपका, जिसका मतलब होता है 37 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। अब वो डिपेंड करता है आपने कितने शेयर्स लिए होंगे, 100 लिए होंगे तो आपका आई गेस 3700 का प्रॉफिट हो गया, 1000 लिए होंगे अगर 37,000 का प्रॉफिट हो गया अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो अब बात होती है मेन, जिसमें लोगों को कन्फ्यूजन होती है, गिरती हुई मार्केट में कैसे पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो अब मैं डिस्कस करता हूँ गिरती हुई मार्केट, जैसे लो डाउन ट्रेंड हम जैसे कहते हैं, उसमें पैसे कैसे कमाते हैं। बेसिकली क्या होता है, जैसे मार्केट ने यहाँ पे हाई बना दिया, ठीक है, आपको दिख रहा है मार्केट हाई पे है, लेकिन अब इसके बाद आपको लग रहा है कि यह नीचे जाएगी, ठीक है। अब आपको उम्मीद है इस लाइन पे टच करती है, जैसे ये लाइन बनी हुई है एक, ठीक है, एक लाइन बनी हुई है, इस लाइन पे टच करती है मार्केट नीचे जाती है, यहाँ पे टच करी फिर नीचे गई, यहाँ पे फिर टच करी फिर नीचे गई, ठीक है। अब आप इस केस में क्या करोगे, जब मार्केट ऊपर ही नहीं जा रही है, आप कहोगे पैसे कैसे कमाए जब मार्केट का शेयर का प्राइस ही नहीं बढ़ रहा। तो उसमें ना एक कॉन्सेप्ट होता है शॉर्ट सेलिंग का, ठीक है। शॉर्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि ना, जैसे आपका बाय बटन क्लिक करोगे तो आपका शेयर बाय हो जाएगा, आप अपने जीरोधा आईएफएल किसी भी अकाउंट पे बाय बटन का क्लिक करोगे तो आपका ये जो शेयर है बाय पे क्लिक करोगे बाय हो जाएगा, ठीक है। जितनी मार्केट ऊपर जाएगी आपके उतने प्रॉफिट्स बढ़ते रहेंगे। लेकिन इस केस में क्या होता है, जितनी मार्केट नीचे जाती जाएगी उतने प्रॉफिट्स होते जाएंगे। पहले आप ये बात डाइजेस्ट कर लो, ऐसा होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझो, फिर मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है। आप ये डाइजेस्ट करो कि जितनी नीचे जाएगी शॉर्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट में उतना आपका प्रॉफिट्स होते रहेंगे। शॉर्ट सेलिंग इज बेसिकली, जैसे अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ छोटी सी, मैं अब आपको इसका डीप बताता रहूँ, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको मज़ा भी नहीं आएगा सुनने में, और आपके लिए वो किसी काम का भी नहीं है कि शॉर्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट में डीपली क्या है। अगर आपको कोई कंप्यूटर चलाना है, उसमें एक्सेल चलाना है, तो अगर आप मान लो उसमें ये देखते रहो कि चिप्स कौन सी लगी हो, कोई फ़ायदा नहीं है, आपको एक्सेल चलाना है, चलाओ, बात खत्म। अब जैसे क्या होता है कि ना, ये ऊपर था, यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है, नीचे आया, आपको दिख रहा है कि ये ऐसा कर रहा है बिहेव, तो ये वापस इस लाइन को टच करता है, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड ले लो। जो बाय बटन होता है ना वहाँ पे, उसी के साथ में ना एक सेल बटन भी होता है जो आपके शेयर को शॉर्ट सेल कर देगा। उसमें क्या होगा, मार्केट जितने पॉइंट्स नीचे जाएगी ना, आपका उतना पॉइंट्स का प्रॉफिट होता रहेगा। उससे आपको मतलब नहीं क्यों होता रहेगा, कैसे होता रहेगा, आपने शॉर्ट सेल कर दिया, शेयर जितना नीचे गया आपका उतना प्रॉफिट बढ़ता गया, सिंपल बात। शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट यही होता है, मार्केट जितनी नीचे जाएगी, आपने अगर शेयर शॉर्ट सेल किया है, आपका शेयर जितना नीचे जाएगा आपका प्रॉफिट उतना बढ़ता रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने 1950 पे शॉर्ट सेल किया, सेल का बटन क्लिक करा, मार्केट नीचे गई, तो ये देखो 19, ये यहाँ पे सपोर्ट दोबारा टच किया, 1934 पे आप बेचते हो। अगर आप यहाँ से लेते हो 1951 से, तो आपका 17 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे बन जाता है। अब आप यहाँ से निकल सकते हो कभी भी, या यहाँ पे भी निकल सकते हो, कहीं भी निकल सकते हो, आप अपना प्रॉफिट लेके निकल जाओगे। मार्केट गिर गई, रेट नीचे चला गया, आपका प्रॉफिट हो गया। डाउन ट्रेंड मार्केट में आप शॉर्ट सेल कर दोगे, आप इजीली कमा लोगे। शॉर्ट सेलिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट है, उसको ज़्यादा लोग अजीब अजीब चीज़ें करके ज़बरदस्ती बढ़ जाते हैं। हम जैसे रिटेल ट्रेडर ने क्या करना होता है, कमाना होता है। अगर हम इसके बेसिक्स में जाएंगे, बहुत ज़्यादा बेसिक्स तो नहीं, उसको कॉम्प्लेक्सिटी कहेंगे। अगर आप किसी चीज़ को जितना कॉम्प्लेक्स बनाओ, इंडिकेटर लगा के किसी मार्केट में ट्रेड करने के लिए जितने इंडिकेटर लगा लो, एक्स्ट्रा लगा लो, कोई फ़ायदा नहीं। जितना सिंपल होगा उतना ईजी होगा कमाना, और सिंपल है कमाना, ठीक है, सिंपल है। लेकिन जितना ईजी समझते हैं उतना ईजी नहीं है कि आप कितने पैसे लगाओगे वो डबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन सिंपल ज़रूर है, अगर आप कोशिश करोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। इसमें शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है, नीचे आया तो अब नीचे पे कमा लिया आपने, बात खत्म, ठीक है। तो अब कंसोलिडेशन में आप पूछोगे तो ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो आप इस केस में क्या करोगे, आप इस केस में ईजी और ईजी कमा लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको रेंज दिख गई, इसी रेंज के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आती है मार्केट, हाई टच करती है, आप शॉर्ट सेल कर दो, नीचे आएगी आपका प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ से निकलोगे आप,
आपको पता है ये सपोर्ट टच कर चुकी है, आप वेट करोगे, आप देखोगे ये सपोर्ट नहीं टूटा, नीचे की तरफ नहीं टूटी, आई मार्केट नहीं आई, ये यहाँ आ गई वापस, अब यहाँ से दोबारा बाय कर लो, फिर यहाँ पे आपका प्रॉफिट, फिर नीचे अगर आती है फिर दोबारा बाय कर लो, फिर आपका प्रॉफिट, फिर यहाँ से शॉर्ट सेल अगर आपने किया होगा तो आपको यहीं तक गई होगी, तो बाय चांस कई बार मार्केट अपना मूव चेंज कर लेती है, वो नॉर्मल है, ऐसे कोई बात नहीं है। ये इस पॉइंट पे वैसे भी इतना रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट से सपोर्ट है, वैसे भी ये पॉइंट नीचे नहीं जाने दे रहा था, ठीक है। आपको समझ आया होगा कंसोलिडेशन में कैसे कमाना है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ बात नहीं है। अगर मार्केट नीचे आती है, आपको पता है ऊपर जाएगी, बाय यहाँ से बाय कर लो, नीचे पे बाय कर लो, ऊपर बेच दो, ठीक है। ऊपर आई बेच दो, शॉर्ट सेल कर दो, नीचे आई आपका प्रॉफिट, यहाँ ऊपर के लिए प्रॉफिट, यहाँ नीचे के लिए प्रॉफिट, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अप ट्रेंड में हम क्या करते हैं, अप ट्रेंड में हम बाय करते हैं शेयर को, डाउन ट्रेंड में हम क्या करते हैं, शॉर्ट सेल करते हैं शेयर को, रेंज बाउंड में हम दोनों कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, आई होप सो, और अगर नहीं आई हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझसे कमेंट में हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे कहीं पे भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब कंटिन्यू करता हूँ मैं, अब इस चीज़ पे कंटिन्यू करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिकली हाउ टू चूज अ स्टॉक। जैसे मैंने इसमें क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाई वॉल्यूम स्टॉक्स, जिन स्टॉक्स में वॉल्यूम अच्छी हो सिर्फ उसी में ट्रेड करना है, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग कुछ भी करते हो, जिसको शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग आप करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, आपको वो स्टॉक्स ढूंढने हैं जिसमें सिर्फ अच्छी वॉल्यूम हो, बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ नहीं सॉरी, जिसमें अच्छी वॉल्यूम हो। पहला पहला तो आपका स्टॉक को चूज करने का तरीका यही होना चाहिए, एक अच्छी वॉल्यूम का स्टॉक ढूंढो जिसके अंदर ज़्यादा लोग बाय या सेल कर रहे हो। अगर आप मान लो आपका शेयर आप बाय चांस बाय कर ले हो तो, लेकिन सेल करने के टाइम कोई सेल वाला ही नहीं है, ठीक है, तब आप फंस जाओगे, रेट नीचे आ जाएगा, आप बेच नहीं पाओगे। तो ऐसा स्टॉक ढूंढो जिसमें बाय या सेल की क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा हो, अच्छे हेल्दी स्टॉक्स ढूंढो जिसमें लोग डेली बेसिस पे अच्छा ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बजाज फाइनेंस, ये आज ही शायद मेरे हिसाब से 5400 रुपीज़ के आसपास चल रहा है बजाज फाइनेंस का शेयर। टाटा मोटर्स वन ऑफ द बेस्ट शेयर्स, बहुत अच्छा शेयर है, मतलब ये नहीं कहूँगा कि उसमें आप इन्वेस्ट कर दो, मेरी तरफ से कोई एडवाइस नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट एक चीज़ बता रहा हूँ, ये हाई वॉल्यूम में ट्रेड होता है, अच्छा शेयर है, इसमें आप इंट्राडे कर सकते हैं या स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग। HDFC बैंक भी काफ़ी अच्छा शेयर है, ठीक है। अब एक चीज़ जो कभी नहीं करनी वो है पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट। करते हो वो आपके एनालिसिस के ऊपर करते हो या पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग, आपका आप एक्सपीरियंसड हो, आपको बहुत सारी समझ है, आप सब कर सकते हो, आपको सब करना कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो मैं बता ही नहीं सकता। लेकिन जो अनएक्सपीरियंस नए लोग हैं उनको पेनी स्टॉक्स में नहीं घुसना, वो पेनी स्टॉक्स में घुसेंगे, अपनी आधी कैपिटल गवा देंगे और फिर उसके बाद दोबारा मार्केट में नहीं आएंगे और मार्केट को गालियाँ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, आप अच्छे ट्रेड्स में अच्छे स्टॉक्स में ट्रेड करो। ऐसा कुछ नहीं होता कि ये स्टॉक महंगा है, ये स्टॉक सस्ता है। जो स्टॉक 5,000 रुपये का है, अगर वो 1% रिटर्न देता है, 5,000 का 1% अप्रॉक्सीमेटली आपका हो गया 50 रुपये, हो गया आपका 5,000 का 1%। तो अगर मान लो आपको पेनी स्टॉक है, अगर आप वो पेनी स्टॉक, अगर आपका 50 रुपये का एक पेनी स्टॉक है, अगर आप वो भी 100 लेते हो, चलो आपको लग रहा होगा आपने उसमें एक क्वांटिटी ली 5,000 की, इसमें आप 50 रुपये की आपने 100 क्वांटिटी ले ली, 100 शेयर्स के आप मालिक हो गए, ठीक है। अगर ये भी आपको 1% देता है, वो भी आपको 1% देता है, दोनों का 50 रुपये बनेगा, ठीक है। अब ये मत देखो स्टॉक की वैल्यू कितनी है, कितना महंगा शेयर है, ये देखो स्टॉक के अंदर पावर कितनी है, ठीक है, स्टॉक हेल्दी कितना है, आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, मन मानेगा नहीं मानेगा ये स्टॉक का बिजनेस देख के, एक रेप्यूटेड शेयर है या नहीं है, आपकी वो मेंटालिटी होनी चाहिए। सस्ता महंगा कुछ नहीं होता, ठीक है। और कोशिश करो 300 से 7,000 तक के स्टॉक्स के बीच में ट्रेड करने की, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, हेल्दी स्टॉक्स हैं, हाई वॉल्यूम, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये लेकिन अभी कईयों को आप में से शायद समझ ना आ पाए, लेकिन मैं ज़रूर बताऊंगा कि स्टॉक्स वही चूज़ करने चाहिए जो आपकी स्ट्रैटेजी को सूट करें, ठीक है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी इस टाइप से कुछ है कि आप हाई वॉल्यूम में ही करेंगे, ठीक है, आपको ज़्यादा ही चाहिए, आपको क्वांटिटी ज़्यादा ही चाहिए, तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटीज़ में बजाज फाइनेंस लेने जाओगे 5,000 का, अगर आपको 100 शेयर्स लेने, तो वो शायद कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो, आपके स्टॉप लॉसेस जल्दी हिट हो, आपको मार्केट से जल्दी निकलना पड़े। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है कि वही ले जो उतने ही स्टॉक्स, और वही स्टॉक लें जो आपकी स्ट्रैटेजी को सूट करे। कुछ स्टॉक्स होते हैं कि उनकी मूवमेंट बहुत वॉलेटाइल होती है, कईयों की मूवमेंट बहुत शांत होती है, तो आपको डिपेंड करता है, आप सेल करते हो बाय करते हो, आपकी स्ट्रैटेजी को सूट करना चाहिए, ठीक है। अब जो नए लोग हैं उनको नहीं समझ आएगा, लेकिन धीरे धीरे सब समझ जाओगे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे बेसिक, ठीक है, सबसे ज़रूरी पॉइंट है। ये उन लोगों के लिए जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कभी भी अपना असली पैसा मत लगाना स्टार्टिंग में, ठीक है। अब आप कहोगे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मैं बता रहा हूँ ये क्या है। ये क्या है कि जब आप अपना असली पैसा लगाओगे ना, एक स्ट्रैटेजी सीख के आपने सीख ली, असली पैसे से सीखने के लिए आओगे मार्केट में, अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने आओगे, जेन्युइनली मार्केट में अपना पैसा लगाओगे, असली स्ट्रैटेजी, अपनी स्ट्रैटेजी से असली पैसा लगाओगे,
तो वो पैसा डूब भी सकता है, और आप अभी इतने एक्सपीरियंस नहीं हो कि आप वो डुबाना आप अपने आप पे झेल पाओ। फिर आप गलतियां करोगे, गलत ट्रेड्स लोगे, आपके एक दो स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे, फिर आप गलत स्टॉक्स लोगे, ज़बरदस्ती की ट्रेडिंग करोगे, ये वो नहीं। पहले आओ, देखो, अपनी स्ट्रैटेजी लगाओ, एक पेपर पे लिखो, या आजकल एक पेपर ट्रेडिंग की ऐप होती है, वर्चुअल ट्रेडिंग की ऐप होती है, मैं लिंक में डाला है, मनी भाई नाम से एक शायद ऐप है, वो आप लिंक में जाके देख सकते हो। ये पेपर ट्रेडिंग की ऐप्स होती है, या आप अपने एक पेपर पे लिख सकते हो, ठीक है। अपने पेपर पे लिख सकते हो कि मैं 100 रुपये का आप शेयर ले रहा हूँ 10 बजे, ठीक है। मैं 3:30 बजे देखूंगा इस शेयर का रेट कितना होता है, और मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ये शेयर मैंने सेल किया है, ये 80 रुपये जाएगा तो मेरा प्रॉफिट होगा। ये शेयर अगर 20 रुपये गिरता है तो मेरा प्रॉफिट होगा 20 रुपये का। मैं देखता हूँ वो दिन में गिरता है नहीं गिरता, ठीक है। वो दिन में किसी भी टाइम 20 रुपये गिर सकता है, तो आपको शायद अगर आप अपना टारगेट सेट करके रखोगे तो वो हिट हो जाएगा, आप देखोगे, ठीक है। ऐसे करना है आपको, ये नहीं करना कि मैं आज मेरे को अगर अपनी स्ट्रैटेजी चेक करनी है, मैं 5,000 रुपये लगा देता हूँ, वो आपका लॉस हो गया तो आधी कैपिटल ही जा सकती, कुछ भी हो सकता है। अगर आप कुछ भी होने को हो सकता है वर्स्ट, तो आप मार्केट में आओ, अपना वर्चुअल ट्रेडिंग करो अपने 1-2 हफ्ते। आपकी स्ट्रैटेजी अगर अच्छी होगी तो वो 10 में से 6 बार 7 बार शायद आप हिट हो जाओ, तब आपकी स्ट्रैटेजी पे आपको ट्रस्ट भी हो जाएगा, तो आप उसको अपने ट्रेड को एक लंबे टाइम तक होल्ड भी कर पाओगे अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसमें ये देखो सिंपल बात लिखी हुई है, इट कैन बी यूज टू प्रैक्टिस ट्रेडिंग बिफोर यू ट्रेड विद द रियल मनी। आपको एक अपने ट्रेडिंग पे अब जो आपकी स्ट्रैटेजी होगी उसमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी, उस पर कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा, आपको मार्केट में वॉलीटिलिटी देखने की एक आदत हो जाएगी। इससे आपकी सबसे बड़ी एक वर्चुअल ट्रेडिंग की एक सबसे बड़ा, मैं आपको साफ बताता हूँ, एक सबसे बड़ा नुकसान ये है, इससे आप अपनी साइकोलॉजी नहीं मेंटेन कर पाओगे पैसे को लगाने की, ठीक है। लेकिन आप एक स्ट्रैटेजी को श्योर हो जाओगे, आपके हेल्प होगी, वो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में हेल्प करेगा, आपका पैसा बचाएगा स्टार्टिंग में। तो मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा, वर्चुअल ट्रेडिंग करो, कभी भी असली पैसे से मत स्टार्ट करो, ठीक है। इनिशियल फेज में नहीं करना। इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स इन द मार्केट, हाउ टू बाय एंड सेल शेयर। सिंपल बात है, अगर आप मान लो मार्केट में नए हो, आप वर्चुअल ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, आपको लगता है ये मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, वो पता करना भी तो एक अपने आप में बड़ा टास्क है कि कब सेल करना है, कब बाय करना है, कि ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। वर्चुअल ट्रेडिंग में आपको वो एक्सपीरियंस मिलेगा जो टाइम के साथ ही आएगा। वर्चुअल ट्रेडिंग से आप लोगे, फिर आपको अपने ट्रस्ट होगा, फिर आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, कोई जल्दी नहीं है। डू नॉट ओवर ट्रेड, ये सबके लिए जो नया है, अगर वो स्टार्ट कर रहा है, उसने पैसे लगाए हैं, कभी ओवर ट्रेड ना करे, आपकी कैपिटल ख़त्म हो जाएगी, उससे आपको बहुत नुकसान होगा, और आप कभी मार्केट में शायद एंट्री भी ना कर पाओ। ओवर ट्रेडिंग एक बहुत बुरी आदत है, आपका एक लॉस होगा, आप उसको कवर करने की जगह अगर आपने 50 क्वांटिटीज़ का लॉस लिया है तो अब आप 100 क्वांटिटीज़ लोगे, आप उसको कवर करने जाओगे। एक मेंटालिटी, आप कहोगे क्या बेवकूफ़ सी बात है। हाँ, ये बेवकूफ़ सी बात है, लेकिन हम वही करते हैं। मैंने बहुत किया है, मेरे दोस्त मैं जिनको जानता हूँ उन्होंने बहुत किया है, आप जाओगे आप भी करोगे, लेकिन इस चीज़ को ना करो। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, इस चीज़ को कभी मत करना, कंट्रोल रखना अपनी मेंटालिटी पे। हमने भी किया है इस चीज़ को कंट्रोल। अगर आपने कभी 50 क्वांटिटीज़ ली हैं, आप लॉस उतना ही झेल सकते हो, इसीलिए आपने 50 ली हैं, ठीक है। आप उतना ही लॉस झेल सकते हो, आपने सोच समझ के लिया है। अब उसमें लॉस हो गया तो ठीक है ना, एक्सेप्ट करो, थोड़ा देखो, शांत हो, एक और ट्रेड ले लो, उसमें भी लॉस हो जाए ना तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ओवर ट्रेड मत करना कि अब मेरा लॉस हो गया, अब मैं उसको कवर करने जाऊंगा ही जाऊंगा, आज ही करूंगा सब कुछ लॉस, आज ही कवर करना है मेरे को नहीं पता, मैं घर नहीं जाऊंगा आज, मतलब बंद नहीं करने वाला सिस्टम को 3:30 बजे से पहले, जब तक कवर नहीं होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, अगर आपका पहले 1,000 का लॉस हुआ था ना, अब आप 3,000 का और करा लोगे। सिंपल बात है, 3,000 का और करा लोगे, तो मत करना, सिंपल बात है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट में मैं कोशिश करूँगा एक अच्छी स्ट्रैटेजी लेके आऊँ सबके लिए, जो स्टार्टिंग में जेन्युइनली आपको एक सही तरीका बता दे आप कैसे कमा सकते हो। जेन्युइनली आप पैसा कमाना सीख जाओगे उस स्ट्रैटेजी से, बस उसमें मेहनत बहुत लगेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माई प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड दिस वन ऑल्सो, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर कोई भी डाउट्स हो एंड अपने रिव्यूज़ देना तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे बता सकते हैं, वो भी सब मैंने लिंक में डाला हुआ है। थैंक यू गाइस।